बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ी के पीठ पर चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले घोड़ी के साथ बेरहमी से कभी कभी पेश आते थे, तब अमृतसर शहर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सबका समुद्र उमड़कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा, एक कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचों और भारों वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है। अब यह सब सुनाई नहीं देता है, क्योंकि अमृतसर शहर बदल गया है। आधुनिकता के दौर में वह ऊंचाइयों को छू रहा है। यह वही अमृतसर है जहां गुरु रामदास, जो सिखों के चौथे गुरु थे, अकबर ने गुरु की पहली बीवी भानी को 500 बीघा भूमि दान की थी। गुरु रामदास ने यही अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के लिए धार्मिक ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहब की रचना करी। इसी अमृतसर शहर में वह यादगार बाग भी है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। जब पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन हेतु 10 अप्रैल को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया था, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई थी। परिणाम स्वरूप 12 अप्रैल को वहां सेना बुलाई गई थी। 13 अप्रैल 1919 को उस भयंकर त्रासदी ने कठोर से कठोर मानव के हृदय को दहला दिया था, जो निहत्थे पुरुषों पर, बच्चों पर चलाई गई गोली थी। इस हत्याकांड ने भारत की सोई हुई आत्मा के जनमानस को झकझोर दिया और उनमें एक नई चेतना का उदय दिया तथा यह राष्ट्रवाद का कारण बनी। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर ने बिना पूर्व सूचना या चेतावनी के जो भीड़ पर गोली चलवा दी थी, जिसमें करीब 1000 लोग से अधिक मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलाबारी में 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए थे, जबकि यह रिपोर्ट अंग्रेजों की तरफ से गलत डाली गई थी। अब हम पहुंच चुके हैं अमृतसर शहर, जो अपने आप में बेमिसाल है। भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अपने अंदर तमाम इतिहास समेटे हुए अमृतसर मुस्कुराहट के साथ खड़ा है, जहां सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी परंपराएं बहुत बेजोड़ हैं। पंजाब के अमृत शहर में स्थित स्वर्ण मंदिर सिख धर्म के लोगों के साथ तथा अन्य धर्म के लोगों की भी आस्था है, जहां पहुंचकर लोग अपना सर झुकाते हैं, चाहे जिस धर्म के हों। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसमें तालाब का निर्माण शुरू किया था। कहा जाता है कि सूफी संत साईं मियाँ मीर का सिख धर्म के प्रति बहुत झुकाव था। वे लाहौर के रहने वाले थे और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के दोस्त थे। जब हरमिंदर साहब के निर्माण पर विचार किया गया तो फैसला हुआ था कि इस मंदिर में सभी धर्मों के लोग आ सकेंगे। इसके बाद सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के सूफी संत साईं मियाँ मीर से दिसंबर 1588 ईस्वी में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। 19वीं सदी में अफगान हमलावरों द्वारा जब इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसको दोबारा बनवाया और इस पर सोने की परतें चढ़वाई।